नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आरएएस प्री के संदर्भ में हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये इसका थंबनेल है जिससे आप आइडिया लगा पाएंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं 2013 से 2021 तक आरएएस प्री का जो पेपर रहे हैं 2013, 16, 18 और 21 में। अभी 23 में भी हो चुका है। 23 का समावेशन हम इसमें बाद में करेंगे। पहले 13 से लेकर 21 तक के जो पेपर्स हुए हैं उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं, इसका एक संपूर्ण समग्र विश्लेषण आज की क्लास में रहेगा और 20-25 मिनट की क्लास होगी। आप सभी से आग्रह है क्लास को पूरा देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिलेंगी। आरपीएससी की वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स दिए हुए हैं उन पेपर्स को आधार बनाकर ये जानकारी मैंने एकत्रित की है और इसलिए ये ऑथेंटिक है और इसका महत्व आपके जो आगामी एग्जामिनेशन होने जा रहा है 2 फरवरी 2025 में आरएएस प्री का, उसके लिए काफ़ी अधिक इससे हेल्प मिल पाएगी। ठीक है, तो हम शुरू कर लेते हैं फटाफट से। देखिए, ये 2013 वाला पेपर है और 2013 के इस पेपर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि जो संविधान सभा है, एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या थे, कैसे थे, इस पर आगामी वाली जो क्लासेस होंगी हमारी उसमें बात करेंगे। आपने देखा होगा कि मैं अभी तक 2 क्लासेस में इंडियन पॉलिटी का सिलेबस, राजस्थान पॉलिटी का सिलेबस डिस्कस कर चुका हूं। बड़े सिलसिलेवार हम एक क्रमबद्धता का अनुसरण करते हुए चल रहे हैं। इसमें आज तीसरे नंबर की क्लास है, ये 3rd नंबर की क्लास है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि एक थोड़ा ओवरव्यू हमको मिल जाए कि हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें किस टॉपिक को हमें कितना अधिक महत्व देना है। तो संविधान सभा से 2013 में क्वेश्चन आया था। फंडामेंटल राइट जो मूल अधिकार है उसमें से एक क्वेश्चन आया है। इमरजेंसी यानी आपातकाल का जो प्रोविजन है उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है। अमेंडमेंट यानी कि जो संशोधन है उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रेसिडेंट का जो पार्ट है यानी राष्ट्रपति, कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, उसमें से 1+1 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछा गया, कथन कारण का क्वेश्चन पूछा गया था एक, और कथन कारण के क्वेश्चन में उसे संसदीय जो प्रणाली है उसके साथ भी जोड़ा गया है। और एक जो क्वेश्चन है वो राष्ट्रपति से अलग से पूछा गया। तो 2 क्वेश्चन टोटल राष्ट्रपति से पूछे गए 2013 में। लोकसभा का एक क्वेश्चन आया है और वो करंट से रिलेटेड आया है। मतलब 2013 में जब प्रीवियस ईयर्स का पेपर हुआ था, 26 अक्टूबर का पेपर था और 15वीं लोकसभा के कुछ फैक्ट जो है उसमें पूछे गए हैं। इससे हमें ज्ञात होता है कि चूंकि इस वर्ष अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, इसलिए हो सकता है कि हमारी जो वर्तमान लोकसभा है उसमें से कुछ क्वेश्चन इस बार पेपर में पूछे जाएं, तो वो हमें ध्यान देना होगा। एक क्वेश्चन भाषा को लेकर था। भाषा सीधे सीधे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जैसा मैं कई बार कहता हूं कि पॉलिटी का जो सिलेबस होता है उसमें चीज़ें इंटरलिंक हुआ करती हैं। सभी जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनकी जानकारी हमें हो तो ज़्यादा फायदा रहता है। तो ये लैंग्वेज का क्वेश्चन भी पूछा गया था एक क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के केसेस, जैसा कि मैं क्लासेस में भी बताता हूँ, कोर्स में मैं बताता हूँ कि अराउंड 50+ केसेस जो हैं वो उन पर मैं रोशनी डालने का प्रयास करता हूं, जिनमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मान्यताएं, कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन जो है वो इस्टेब्लिश हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट के केस पर एक क्वेश्चन था। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, भारत की जो लोकतांत्रिक राजनीति है, यानी कि पिछले 75 वर्ष में भारत में राजनीतिक रूप से जो भी भारत का राजनीतिक संवैधानिक इतिहास है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया। और 2 क्वेश्चन पूछे गए, दोनों ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी कि कथन कारण वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विश्लेषण है कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था वाले जो पार्ट है उसमें तकरीबन जो संविधान सभा का जो शुरुआती पोर्शन है, फंडामेंटल राइट्स है, यहाँ से क्वेश्चन आए। राष्ट्रपति वाला जो पार्ट है वहां से क्वेश्चन आया, संसद से, लोकसभा से क्वेश्चन आ गया, आपातकाल से क्वेश्चन आ गया, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, केसेस के संदर्भ में, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ गया, और अमेंडमेंट से और इमरजेंसी, इनसे क्वेश्चन आए हैं। 2013 में अगर हम देखें, राजस्थान पॉलिटी की बात अगर हम देखें, 2013 में राजस्थान पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी, इन दोनों में क्या अंतर संबंध है, इसको मैं अपनी जो सेकंड क्लास थी राजस्थान पॉलिटी के सिलेबस डिस्कशन की, उसमें मैं चर्चा कर चुका हूं, उसको आप देख लीजिएगा। स्टेट पॉलिटी में एक क्वेश्चन गवर्नर यानी कि राज्यपाल से रिलेटेड रहा, एक क्वेश्चन स्टेट पॉलिटी में सीएम यानी कि मुख्यमंत्री से रिलेटेड रहा है। ठीक है, और एक क्वेश्चन फिर उसमें हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय से रिलेटेड रहा है। इसका मतलब शासन के जो तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों से एक एक क्वेश्चन पूछे गए। स्टेट पॉलिटी में स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, एक भारत का निर्वाचन आयोग है, एक राज्य निर्वाचन आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग जो पंचायत राज और नगरीय निकायों के संदर्भ में काम करता है, भारत का निर्वाचन आयोग जो संसद और विधानमंडलों के संदर्भ में कार्य करता है। तो राज्य में निर्वाचन आयोग की बात पूछी गई। फिर स्टेट पॉलिटी में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जो राज्य का लोक सेवा आयोग है
उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो आप देख पा रहे होंगे लगभग सभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको 2013 में कवर करने का प्रयास किया गया कि क्वेश्चन आए हैं। फिर स्टेट पॉलिटी में ह्यूमन राइट्स कमीशन जो मानव अधिकार आयोग है उस पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया। ये तो थे डायरेक्ट स्टेट पॉलिटी के क्वेश्चन। फिर स्टेट पॉलिटी का ही एक जो पार्ट है राजस्थान के संदर्भ में, उसमें राजस्थान से क्वेश्चन ग्राम पंचायत और कुछ अन्य जो चीज़ें थी ग्राम स्वराज्य से रिलेटेड, वहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। राजस्थान लोकायुक्त, लोकायुक्त बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है और तकरीबन हर वर्ष जो है लोकायुक्त में से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें लोकायुक्त को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना होगा। तो लोकायुक्त में से एक क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि जिसे हम लोग जिला प्रशासन बोलते हैं, जिला प्रशासन से भी जो है वो एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो एक ओवरव्यू है 2013 के पेपर का। फिर आगे बढ़ते हैं हम 2016 का जो पेपर है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो संवैधानिक सुधार है, यानी जो अधिनियम है हमारे, और खासकर मैं चर्चा करता हूं कि 1909, 1919, 1935 और 1947 के जो 3 अधिनियम हैं, 1919, 1935 और 1947 के जो 3 अधिनियम हैं, उन पर हमें सर्वाधिक मात्रा में ध्यान देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिहाज से। तो 2 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के पूछे गए हैं 2016 में। जहाँ तक मैंने पेपर का अध्ययन किया है तो शायद एक क्वेश्चन 1919 के अधिनियम का और एक क्वेश्चन 1935 के अधिनियम का। आगामी दिनों में क्वेश्चन पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी, 1-2 दिनों में ही। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राज्य पुनर्गठन, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है। संवाद से भी इसको हम लिंक कर देते हैं। तो राज्य पुनर्गठन जो है उससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया। सीधे सीधे सिलेबस में नहीं है राज्य पुनर्गठन, लेकिन वही मैंने कहा कि अंतर संबंधित होते हैं सिलेबस के बिंदु। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन पूछा गया इस बार, मूल कर्तव्य से। और फिर जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। लेजिस्लेटिव, विधानमंडल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। और पेशा कानून जो है, पंचायती राज जो अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम है और जो 5वीं 6ठी अनुसूची का जो संदर्भ आ जाता है, और पंचायती राज के जो प्रावधान हैं वो जिन क्षेत्रों पर लागू होने से जिन क्षेत्रों को अलग रखा गया था 73वें संविधान संशोधन में, कालांतर में उन क्षेत्रों में भी जो ऐसे अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें पंचायती राज की जो प्रोविजन है वो किस प्रकार से लागू होंगे, इसके लिए पेशा कानून बना, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन इसका पूछा गया। फिर एक तथ्यात्मक क्वेश्चन जो है, केंद्र शासित प्रदेश जो संघ राज्य क्षेत्र है उनकी लोकसभा में किस यूटी को लोकसभा में कितनी सीट मिली है, उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया। फिर फंडामेंटल राइट्स पर एक क्वेश्चन पूछा। 2013 में भी एक क्वेश्चन फंडामेंटल राइट पर आ चुका है, 2016 में भी एक क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स पर पूछा गया। प्रेसिडेंट पर हमने देखा था एक क्वेश्चन 2013 में भी आया, 2 क्वेश्चन थे बल्कि 2013 में, एक क्वेश्चन 2016 में भी आया। तो अत्यधिक महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। पब्लिक सर्विस कमीशन से एक क्वेश्चन आया है। यहाँ पर 2013 में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का पार्ट था, यहाँ संभवतः जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। फिर भी हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। स्टेट पॉलिटी की अगर बात करें 2016 ही है ये, ठीक है। स्टेट पॉलिटी की बात है जिसमें राजस्थान की जो विधानसभा है उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, फैक्चुअल और अवधारणात्मक। राजस्थान राज्यपाल से 2 क्वेश्चन पूछे गए, यानी विधायिका और कार्यपालिका दोनों से क्वेश्चन पूछ लिए गए। फिर उसके अलावा आरपीएससी के चेयरपर्सन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो जिला नियोजन समिति होती है उससे एक क्वेश्चन पूछा गया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिलाधीश जो है जिला कलेक्टर, उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया। राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन, राजस्थान जो सूचना आयोग है वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया। राजस्थान लोकायुक्त, 2013 में भी लोकायुक्त से क्वेश्चन आया था। देखिए वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे जो टॉपिक हैं उनसे हर वर्ष क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, लेकिन लोकायुक्त पे मैं विशेष रूप से ध्यान दे रहा हूँ। बाकी अन्य पे भी हम देख पा रहे हैं। राजस्थान प्रेसिडेंट रूल जो है उसको लेकर एक फैक्चुअल क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन, 2013 में भी एक स्टेट इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन था, 2016 में भी स्टेट इलेक्शन कमीशन पर एक क्वेश्चन आया है। राजस्थान के पंचायती राज पर हमने देखा 2 क्वेश्चन ग्राम स्वराज से रिलेटेड थे 2013 में, 2016 में एक क्वेश्चन राजस्थान पंचायती राज पर आया है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आज जानकारी जो है ना ये काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी और 1-2 दिनों में ही मैं प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो आपके साथ यहाँ पर सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आप लगातार जुड़े रहिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छी जानकारी, बहुत सी सूचना जो है अब हमको मिलती रहेगी। 2018 की अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन आया है। आपने देखा 2016 में 2 क्वेश्चन थे, 2018 में एक क्वेश्चन आया है। फिर यहाँ एक विशेष क्वेश्चन जो है बुक ऑथर नेम, किताबों के लेखकों के नाम, है ना, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जो विद्यार्थी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में मुझसे पढ़ते रहे हैं वो जानते हैं मैं कुछ किताबों को 10-12 महत्वपूर्ण जो किताबें हैं जो भारत के संवैधानिक क्रांति के इतिहास पर है उनकी चर्चा जरूर किया करता हूँ और ये कई वर्षों से कर रहा हूँ, है ना। तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, तो किताबों के लेखकों के नाम।
ठीक है, हम देखेंगे कैसी कैसी किताबें, कौन कौन सी किताबें थी, कौन से लेखकों के नाम थे, उसकी मैं जानकारी दूंगा आपको। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से क्वेश्चन आया, 2013 में एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का था। सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन था, मैंने स्लैश करके अमेंडमेंट इसलिए लिखा कि उसमें एक अमेंडमेंट का भी संदर्भ था। तो चाहे तो हम मान लें कि अमेंडमेंट से रिलेटेड था, संशोधन से, चाहे मान लें सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड था एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट PIL यानी जो जनहित याचिका है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उससे रिलेटेड एक केस आया। सुप्रीम कोर्ट से 2013 में भी जो है क्वेश्चन आया था। फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन 2013 में भी आया, 16 में भी आया, 18 में भी आया। 18 में फंडामेंटल राइट्स के जो केसेस हैं, जो वाद हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। 16 में भी हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं उनका क्वेश्चन पूछा गया 16 या 13 में, जैसे अभी लिस्ट हमने देखी। फिर कमेटी मेंबर जो है जो है मेरे हिसाब से या तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कमेटी मेंबर्स थे या संसद के, वो हम देख लेंगे आगामी दिनों में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 2013 में भी, 16 में भी, 18 में भी, और प्रेसिडेंट का ये क्वेश्चन यूटी से रिलेटेड है। तो चाहे आप यूटी से इसको कंसर्न कर लें, मेरे हिसाब से शायद आर्टिकल 240 के संदर्भ में था, राष्ट्रपति को कुछ संघराज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की शक्ति। तो चाहे यूटी से रिलेटेड हम कर लें या चाहे राष्ट्रपति से रिलेटेड कर लें। फिर इमरजेंसी का क्वेश्चन हमने देखा 2013 में भी पूछा गया था, 2018 में पूछा गया। फिर प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट का क्वेश्चन जिसमें पार्लियामेंट के संदर्भ में जो उसकी शक्तियां हैं, उसके जो कार्य हैं, उनको कोरिलेट किया गया था, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया यहाँ पर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, एक क्वेश्चन लोकसभा से पूछा गया। ठीक है, लोकसभा से अलग से 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया था करंट के लिहाज से। फिर पार्लियामेंट जो कमेटीज हैं, तो मेरे हिसाब से ये वाली जो कमेटीज होंगी, कमेटी मेंबर शायद ये संविधान सभा के सदस्यों के संदर्भ में पार्लियामेंट की कमेटी से भी एक क्वेश्चन पूछा गया। तो आप देख पा रहे होंगे पार्लियामेंट से यहाँ भी क्वेश्चन है, यहाँ भी। 18 में लगभग 3 क्वेश्चन जो है वो पार्लियामेंट से अटैच है, यद्यपि ये क्वेश्चन जो है पार्लियामेंट के उस संदर्भ से पूछा गया जिसमें राष्ट्रपति की भूमिकाएं बताई जाती हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन कैग से पूछा गया है 2018 में। 13 और 16 में कैग का क्वेश्चन नहीं था, 18 में पूछा गया। CBC का क्वेश्चन पूछा गया, एक RTI एक्ट का क्वेश्चन पूछा गया। ये भी हमें ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों कि RTI का क्वेश्चन पूछते हैं तो एक्ट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कमीशन का क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये ध्यान रखना होगा। एक्ट में से अवधारणात्मक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसकी कोई धारा पूछ सकते हैं, उसमें कोई उद्देश्य पूछ सकते हैं, या कमीशन पूछ सकते हैं, इंफॉर्मेशन कमीशन, तो उसकी जो संरचना है, उसके जो फंक्शंस हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2018 जो चल रहा है, इसमें स्टेट पॉलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो राजस्थान असेंबली से क्वेश्चन पूछा गया, कुछ अमेंडमेंट का संदर्भ था इसमें। एक क्वेश्चन राजस्थान ग्राम सभा से पूछा गया, 13 में भी आया है, 16 में भी आया है, ग्राम स्वराज से, पंचायत राज से, 18 में भी आया है। एक राजस्थान CM से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर देखिए राजस्थान लोकायुक्त से फिर से क्वेश्चन आ गया है, 13, 16, 18 तीनों ईयर जो है क्वेश्चन आए हैं लोकायुक्त से लगातार। 13 में राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का क्वेश्चन था, 18 में फिर से आया एक क्वेश्चन। राजस्थान हाईकोर्ट का क्वेश्चन लगातार आ रहा है, एक क्वेश्चन राजस्थान हाईकोर्ट का 2018 में पूछा गया। राजस्थान असेंबली 16 में भी पूछा गया, 13 में भी आ रहा है। तो 18 में क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है। अभी हम देख लेंगे, आज तो मैंने लिस्ट दे दी आपको, एक बार रीचेक कर लीजिएगा लिस्ट को। फिर कल या परसों ही में 2013 वाला जो पेपर है उसका डिस्कशन करने का प्रयास करूंगा। फिर राजस्थान गवर्नर का भी एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ठीक है, अब लास्ट हम 2021 वाले पेपर पे आ जाते हैं। 2023 का तो अलग से हम चर्चा करेंगे क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है वो। 2021 में जो है इंडियन पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आया है। आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, लगातार पूछे आ रहे हैं। जब पेपर सॉल्व करेंगे तब हम ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट के या फंडामेंटल राइट से या अदर जो प्रोविजंस हैं उनके क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो उनके किस प्रकार के क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल आ रहे हैं, फैक्चुअल आ रहे हैं, या दोनों प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हम देख पाएंगे। मैं अच्छे से एनालिसिस करूंगा, आप जुड़े रहिएगा। एक क्वेश्चन सिटी एंड चार्टर का है, ये डायनेमिक पार्ट है, एक अच्छा क्वेश्चन सिटी एंड चार्टर। कैग का क्वेश्चन आपने देखा 2018 में भी एक क्वेश्चन था, 2021 में भी एक क्वेश्चन आया, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। फिर संविधान सभा से एक क्वेश्चन आ रहा है, हम देख रहे हैं लगातार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एक क्वेश्चन आ रहा है, जहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिलेबस है RPSC में, या हमें कहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने की जहाँ से शुरुआत होती है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से, संविधान सभा से, संविधान के निर्माण से, वहाँ से क्वेश्चन लगातार 13, 16, 18, 21 में आ रहा है। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट से क्वेश्चन आया है। अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन है, अमेंडमेंट के साथ उसको जोड़ा गया। तो चाहे तो आप ये समझ लें कि अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया और चाहे जान लें कि सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आया। तो सुप्रीम कोर्ट से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, अमेंडमेंट से भी 2013 में और 2021 में ये क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट केसेस के क्वेश्चन लगातार 3 वर्ष, मैंने बताया कि केसेस के क्वेश्चन 13, 16, 18, 21 में लगातार शायद 3 वर्ष जो है वो केसेस के क्वेश्चन भी आ चुके हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज का क्वेश्चन इससे पहले एक बार आया है, ये दोबारा आ चुका है। DPSP राज्य की नीति के निदेशक तत्व जो है,
इनका एक क्वेश्चन आया है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व है ना, मैं नीति निदेशक तत्व लिख देता हूँ। ये सामान्य जानकारी है, एक एनालिसिस करते हुए चल रहा हूँ मैं, और आगामी दिन में मैंने कहा कि जैसे पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी जानकारी इसकी मिल जाएगी। तो राज्य की नीति के निदेशक तत्व का एक क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन फेमस स्टेटमेंट, ये एक अलग सा क्वेश्चन आया। जैसे उधर ऑथर के बुक के ऑथर के नेम आए थे, लेखकों के नाम आए थे, एक अलग सा क्वेश्चन था, वैसा ये क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक फेमस स्टेटमेंट। तो ऐसे कुछ 12-15 कुछ फेमस स्टेटमेंट, वैसे तो असंख्य है स्टेटमेंट हमारे संविधान की प्रसिद्धि में, हमारे संविधान की सफलता में, हमारे संविधान की तारीफ में बेहतरीन सेंटेंस है, असंख्य सेंटेंस है, लेकिन कुछ 12-15 ऐसे सेंटेंस है जो संविधान सभा के भीतर कहे गए और उनका बड़ा महत्व है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो मैं आपको एक दिन क्लास में उन स्टेटमेंट की जानकारी दे दूंगा, या एक PDF उसकी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उनको रट लीजिएगा। मान लीजिए उसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक फेमस स्टेटमेंट, और एक RTI एक्ट से फिर क्वेश्चन आ गया। 2018 में भी RTI एक्ट से क्वेश्चन था। स्टेट पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी में देख लेते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट से क्वेश्चन है, 18 में भी था। RPSC से क्वेश्चन है, लगातार आ रहा है। राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट, नगरीय निकाय से क्वेश्चन आया है, इससे पहले पंचायती राज के क्वेश्चन आ रहे थे। फिर स्टेट पॉलिटी, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद होती है उससे क्वेश्चन है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एक क्वेश्चन है, लगातार आ रहा है। राजस्थान CM से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से क्वेश्चन लगातार आ रहा है। राजस्थान पंचायती राज से फिर एक क्वेश्चन आ रहा है लगातार। राजस्थान लोकायुक्त है ना। तो ये हर टॉपिक से जो मेजर टॉपिक है लगभग उनसे एक क्वेश्चन लगातार ये पूछ रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना भी हमारा सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उनका अध्ययन हमें करना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे कि 13, 16, 18, 21 में जो क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग हर टॉपिक जो है उसमें किसी ना किसी ईयर छुआ जा रहा है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो प्रत्येक वर्ष छुए गए हैं पेपर के लिए, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो किसी वर्ष दे दिए गए, किसी वर्ष नहीं दिए गए, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। जैसे कैग का क्वेश्चन है, 2 साल आया है, 18 में और 21 में आया है लगातार। और फिर राजस्थान इलेक्शन कमीशन का एक क्वेश्चन आया, राजस्थान राज्यपाल का एक क्वेश्चन आया है, राजस्थान असेंबली का एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 15-17 मिनट में हमने फटाफट से जो एक बात की है, इससे थोड़ा सा आपको जागरूकता मिलेगी कि क्वेश्चन हमारे जो आ रहे हैं वो किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फटाफट से तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना। अभी ऐसे तैयारी आपने शुरू कर रखी है, और थोड़ा तेजी लाइए उसमें तैयारी में। तो सिलेबस पे मैं चर्चा कर चुका हूँ, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के, राजस्थान पॉलिटी के सिलेबस पे, स्टेट पॉलिटी पे मैं चर्चा कर चुका हूँ। आज मैंने चर्चा कर ली कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी, कैसे उनकी कंटिन्यूटी दिखाई दी है। अब जो हमें नेक्स्ट क्लास होगी, संभवतः कल या परसों में लूंगा, उसमें मैं 2013 में जो पेपर आए थे उनका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। इंडियन पॉलिटी और राजस्थान स्टेट पॉलिटी दोनों, या एक सेगमेंट हम पहले ले लेंगे, वो जैसा भी होगा 1-2 दिन में मैं उसके बारे में आपसे यूट्यूब पर चर्चा कर लूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास भी काफ़ी अधिक लाभदायक रहेगी। देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जुड़े रहिए, साथ बनाए रखिए, सकारात्मक रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलता हूँ आप सभी से, नमस्कार, धन्यवाद।